हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हमारे साथ है अमर। इनका सिलेक्शन जो है एसएससी जेईई में सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट पे हुआ है। इनका ऑल इंडिया रैंक 11th है और दोस्तों इनका जो है ओवरऑल रैंक 16th है। तो दोस्तों इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी क्या रही है, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। इनका डिपार्टमेंट दोस्तों सिविल्स है, तो अगर आपको सिविल से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा दोस्तों आप पूछ सकते हैं इनसे। और दोस्तों इनसे डिटेल में हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रैंक कैसे हासिल किया दोस्तों। तो अमर भाई पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू भाई कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने डीएमएस पर जॉब करते करते सीपीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट को क्रैक किया। थैंक यू भाई, अगर मैं अपने बारे में हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर मैं अपने बारे में थैंक यू भाई। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम अमर कुमार हुआ और मैं झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो बाबा नगरी है। और अभी मेरा सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है एसएससी जेईई 2025 के थ्रू, और मैं ऑल इंडिया रैंक 16 है। साथ ही साथ मेरा सिविल में रैंक 11 है। और इसके साथ मैंने आरआरबी जेईई 2024 में पीवे डिपार्टमेंट मुझे मिला था, तो बिलासपुर जोन से लेकिन मैंने डीवी स्किप किया, क्योंकि मेरा मानना है भाई कि जो चीज़ें आप मेरे लिए सूटेबल नहीं है हम उस चीज़ को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर हम वो डीवी कर लेते तो एक सीट वेस्ट हो जाता। तो मेरा मानना था कि हम डीवी के लिए सूटेबल, हम पीवे के लिए सूटेबल नहीं है, वर्क कल्चर मेरे लिए नहीं है, तो मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया डीवी। तो ये रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे भाई जो जो पूछेंगे मैं ऑनेस्टली सबका जवाब दूंगा। वीडियो में आगे बढ़े मैं एक छोटा सा भाई ऐड ऑन करना चाहूँगा चीज़। बिल्कुल। अगर आप सिविल से और कोई हेल्प चाहिए तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है, प्रेप डिकोडेड बाय AIR16। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके कोई भी हेल्प सिविल से रिलेटेड चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों भाई साहब का थिंकिंग बहुत अच्छा है, थॉट इनका अच्छा है। इन्होंने इनका सिलेक्शन रेलवे में भी हुआ था, लेकिन इनका डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था तो इन्होंने डीवी भी नहीं किया। और फाइनली दोस्तों फिर इनका एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे थे और इनका एसएससी जेईई में सिलेक्शन भी हो गया और अच्छा डिपार्टमेंट भी मिला, टॉप डिपार्टमेंट मिला। तो आप लोग भी अगर दोस्तों अगर आपका कोई अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है और आप ऑलरेडी जॉब में है, आपको लगता है कि आपके अनुकूल नहीं है, तो दोस्तों आप कोशिश करें कि एक सीट को बर्बाद ना करें। दोस्तों अब इनसे हम बात करेंगे कि इनकी जो जर्नी क्या रही है, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया एसएससी जेईई को लेकर के। दोस्तों बेसिकली बात करेंगे कि इन्होंने एसएससी जेईई में कैसे प्री में क्लियर किया और कैसे मेंस में अच्छा मार्क्स लाया, जिसकी वजह से दोस्तों इतना अच्छा रैंक है। तो भाई आप अपना पहले प्री का बताइएगा, अपने प्री का प्रिपरेशन कैसे किया और किस रिसोर्सेज को फॉलो किया, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा। हाँ, सबसे पहले तो मेरा डिप्लोमा है, मैंने 10th के बाद ही डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से, और मेरा सेशन 2019-22 है। और मैंने जैसे मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद साथ ही साथ मैं बीटेक भी कर रहा था, मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ से मेरा पैरेलली कॉलेज भी चल रहा था, प्रिपरेशन भी चल रहा था। और एसएससी जेईई 2024 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, वहाँ पर मेरा प्री में 119 पॉइंट समथिंग था। तो मेरा प्री तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा मार्क्स कम रह गया था क्योंकि मेरा प्रैक्टिस टाइम था कम था। और वहाँ मेंस में मेरा ठीक नंबर था, लेकिन मेरा फाइनली सिलेक्शन कुछ 10-12 नंबर से रुक गया था। लेकिन एसएससी जेईई 2025 में मैंने जो गलतियाँ रिपीट की थी 2024 में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने जो है उसे सुधारा। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा पकड़ बनाया, और जो मैं पहले करता था मॉक एनालिसिस नहीं करता था, तो मैंने मॉक एनालिसिस स्टार्ट किया। और मॉक एनालिसिस अगर मैं मॉक 2 घंटा में लगाता था तो मॉक एनालिसिस में 4 घंटा देता था। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप मॉक लगा के ये नहीं कि चलो मेरा 200 में 130 नंबर आ गया, कट ऑफ क्लियर हो गया, मेरा परसेंटाइल 99 आ गया, तो चलो मैं तो छोड़ देता हूँ। लेकिन नहीं, आप एक बार मॉक एनालिसिस में टाइम दो, क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस है ये छोटा प्रोसेस नहीं है, आपको 2 से 3 साल लगेगा। लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि आप 2 से 3 साल में आप अपना जो अपकमिंग 60 ईयर है या फिर बचा हुआ जो लाइफ है उसमें आप अच्छा लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। इसलिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एक बार मेहनत करो। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में मैं अजीत भाई को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था, समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आता था, लेकिन बार बार चीज़ों को रिवाइज करते जाओ, चीज़ें खुद ब खुद आपको याद होगी। आप एक बार मेहनत तो करो, और मेहनत एक बार आप करते हो, रिजल्ट आपको आरआरबी, एसएससी, स्टेट जेईई, स्टेट एई, डीडीए जेईई जितना भी होगा सब में रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल। तो देखिए भाई इनसे आप लर्न कर सकते हैं दोस्तों आप लोग कि इन्होंने क्या कमी किया, जिस पर इन्होंने जिनका जो पॉइंट इनका वीक था उस पर इन्होंने काम किया अच्छे से। इन्होंने मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस किया, प्रॉपर टेस्ट को दिए, जिसके वजह से दोस्तों इनका अच्छा मार्क्स आया प्री में। तो आप इस तरह से इनको जो मिस्टेक किया दोस्तों आप इससे सीख सकते हैं। आप अगर आप अच्छे से ट्राई करेंगे दोस्तों, अपने कमियों पर काम करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हम इनसे बात करेंगे इन्होंने एसएससी जेईई मेंस के लिए किस तरह से तैयारी किया और टेक को सिविल में कौन सा जो सब्जेक्ट है ज़्यादा वेटेज है और कैसे इन्होंने मतलब टेक्निकल को अच्छे से तैयारी की है, जिस वजह से दोस्तों इनका मेंस में भी अच्छा मार्क्स आया। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में भी अच्छे से बताइए। हाँ भाई, जिससे मेरा 2024 प्री जब हुआ था तो वहाँ पे मेरा टेक्निकल में कुछ 61-62 नंबर थे। तो वहाँ पे मुझे पता चल गया कि अब मुझे टेक पर ही काम करना है, क्योंकि अगर आप एसएससी जेईई में जेईई बनना चाहते हो, एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको 500 में 400 नंबर टेक्निकल लगेगा, 300 मेंस और 100 प्री। तो अगर आपका टेक पर कमांड नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या किया कि टेक में पहले जितना भी मेरा फुल नोट्स था मैंने 3 से 4 बार पढ़ा। उसके बाद मैंने शॉर्ट एक सिविल बूस्टर करके आता है, जो भी सिविल के लोग होंगे उनको पता होगा। मैंने सिविल बूस्टर को कम से कम भाई 20 से 25 बार पढ़ा। और मेरा एक चीज़ रहता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे कुछ पढ़ रहा हूँ कुछ नया चीज़ हमको लगा कि यूट्यूब पे देख लिए कि यार ये तो मेरा शॉर्ट नोट्स में नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। और इवन आप मेरा कॉपी देखोगे या फिर कुछ भी देखोगे तो वहाँ पर ऊपर से प्रिंटेड के ऊपर बहुत सारा चीज़ लिखा रहता था। तो मेरा मानना है कि आप अपने रिसोर्सेज को जितना से जितना कॉन्साइज करोगे सिलेक्शन आपका उतना ही जल्दी होगा। अब ये तो हो गया कि टेक्निकल नोट्स और शॉर्ट नोट्स। अब उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू मैंने आईएएस मास्टर से किया था। पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और मैंने वाईसीटी का एक फिंगरप्रिंट आता है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया। और मैं अनअकैडमी से क्लास किया हूँ, तो वहाँ पे भाई क्लास चलता है 1-2 बजे क्यूज़ चलता है, जो कि हमारे परवीन सर लेते हैं। तो वहाँ से भी मैंने क्यूज़ किया, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया। और साथ ही साथ मैं एवर एग्ज़ाम एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी मैंने एसएससी जेईई मेंस और एसएससी जेईई प्री के टाइम एक सारथी बैच आता है, उसमें भी इनरोल था। तो वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मेरा सोल एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ और जो शॉर्ट नोट्स है उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ और मॉक एनालिसिस करूँ। बस इतना करना है। आपका टेक्निकल कब स्ट्रांग हो जाएगा वो आपको खुद से पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भाई बता दीजिए आप, जैसे टेक्निकल में जो होता है ना, कुछ सब्जेक्ट जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी हाँ बिगिनर से वो हाँ स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो हाँ टेक्निकल में हाँ उनको हाँ। पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए और किसका कितना वेटेज है, थोड़ा सा बता दीजिए। अगर बात करें अभी के टाइम में, तो अभी के टाइम में सिविल में हुआ क्या है, सिविल में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है इसका। मेनली आप यहाँ देखोगे तो 12 से 15 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। एक पहले पैटर्न 2022 के पहले एक पैटर्न चलता था कि बीएमसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरसीसी से पूछे जाएंगे, डीएसएस स्टील वगैरह सब्जेक्ट होता है उससे नहीं पूछा जाता था। लेकिन इस बार का मेंस में गेम पूरा उल्टा था, यहाँ पर स्टील से भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो भाई अभी के टाइम में ऐसा कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी सजेशन मानोगे तो आप पहले आरसीसी कर लो, एस्टिमेशन एक छोटा सब्जेक्ट होता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वो कर लो, स्टील कर लो, सॉयल कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो और एक इरिगेशन कर लो। ये आप 6 से 7 सब्जेक्ट करते हो तो आपका जो है एक बेसिक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको केयर करना है। और इन्होंने रिवीजन बहुत अच्छे से किए रिवीजन। इन्होंने कैप्सूल का जो है जो अच्छे से रिवीजन किए, 10-20 से 25 बार रिवीजन किए। दोस्तों आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप रिवीजन चीज़ों को बार बार करेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा क्लिक करेगा। तो इस चीज़ को आपको केयर करना है। भाई साहब एक चीज़ और आप बता दीजिए, जैसे आपका सिलेक्शन दोनों पोस्ट पर हुआ है, एसएससी जेईई में भी सिलेक्शन हुआ और आरआरबी जेईई में, तो जैसे बहुत सारा क्वारी रहता है स्टूडेंट्स का कि मतलब एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई को कैसे मतलब एक साथ लेके चलें, तो आप थोड़ा सा इसको हाँ शॉर्ट में हाँ। बताइएगा। अब मेरा मानना इतना है कि आपको एग्जाम जैसे होता है आप मन से हार जाते हो। आपको सबसे पहले अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं जाना है। मैं भाई अपना बताऊं तो मैं आरआरबी जेईई 2024 जो फर्स्ट टाइम था, तो उसमें मेरा मेंस 7 नवंबर को था और आरआरबी का एग्ज़ाम कुछ 13 दिसंबर या कुछ दिसंबर में था। तो आप वहाँ पर मैं क्या करता था कि मैं अक्टूबर से जैसे आ गया था एग्ज़ाम डेट, तो वहाँ पर मैं दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर दिन भर टेक्निकल पढ़ता था, टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करता था, एनालिसिस करता था, जो भी टेक्निकल में चीज़ें मुझे करने के लगता था वो करता था। फिर घर में आके मैं 3 से 4 घंटा नॉन टेक को देता था, साइंस हो गया, मैथ हो गया। बस मैंने इतना जो है 1 महीना किया तो मेरा नॉन टेक का जो पोर्शन होता है, जो साइंस हो गया, मैथ हो गया, वो जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बचा था सिर्फ रिवाइज करने का। रीजनिंग और जीके जो रहता है वो कॉमन रहता है आरआरबी में भी और एसएससी में भी, तो उसके लिए अलग से कोई एफर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मेरा मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मैं 1 महीना डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ आरआरबी का पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, साइंस का पीवाईक्यू वगैरह किया, नीरज सर का किया, और मैंने सारा फ्री सोर्स को फॉलो किया है। एक भी पेड कोर्स मैंने रेलवे के लिए नहीं लिया है फ्री में।
बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तब एसएससी जे आरआरबी जो दोनों क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी दोनों क्रैक किया हो, भाई साहब ने भी दोनों क्रैक किए, अच्छे से अच्छे मार्क्स से टॉप डिपार्टमेंट हासिल किए दोस्तों। तो आप भी कर सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और एक चीज़ और आपसे पूछना है भाई, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का कितना रोल है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना, जीने के लिए आपको हवा और पानी चाहिए, उस तरह आपको सिलेक्शन चाहिए तो पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं, वो आपको एग्जाम का पैटर्न बताएगा कि आपका एग्जाम किस लेवल का है। सपोज दैट आप जेई का तैयारी कर रहे हो और आप आईएएस का क्वेश्चन लगा रहे हो, गेट का क्वेश्चन लगा रहे हो, उसका कंटेंट पढ़ रहे हो, तो आप जो है डीप में पढ़ते रह जाओगे और इजी इजी क्वेश्चन आ जाएगा और आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने जब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लगा लिया, तो मैं जब नोट्स पढ़ता था तो मुझे खुद लगता था नहीं ये चीज़ नहीं आएगा, इसको स्किप कर दो, ये चीज़ आएगा इसको पढ़ो, ये चीज़ नहीं आएगा, वो चीज़ें आपको खुद ब खुद टाइम के साथ हो जाएगी। मैंने 2.5 से 3 साल दिया है, आप भी 2 साल दो, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं जो चीज़ों को कर रहा हूँ अभी आप शायद फील नहीं कर पाओगे अगर बिगनर हो या फिर अभी तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन आप 2 साल दिए हो, अगर आप रिपीटर हो तो ये चीज़ें को आप फील कर पा रहे होगे। जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा कि कौन सा चीज़ छोड़ना है, कौन सा चीज़ जो है एग्जाम में आ सकता है। तो ये बस रिवीजन, मॉक एनालिसिस, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे ही हो सकता है भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं पीवाईक्यू इम्पोर्टेंस का कितना रोल है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आप लोग सिलेबस जब कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर और टेस्ट का आप लोग अच्छे से लगाइए और उसका एनालिसिस करिए प्रॉपर। तो दोस्तों आप लोग भी अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। लास्ट में भाई आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो 2026 के वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी जे आरआरबी जे का, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस और सजेशन रहेगा? हाँ हाँ, सबसे पहले तो मेरा एक एडवाइस रहेगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई 2026 को टारगेट मत करो, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप 3 से 4 महीना में एग्जाम हो जाएगा और आप ना एसएससी क्रैक कर पाओगे ना आरआरबी। ये भाई भले ही ऑडियंस को बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई होती है, मैं अपने चैनल पर भी सिर्फ सच्चाई बात करता हूँ जो मैंने फॉलो किया और जो चीज़ें प्रैक्टिकल में पॉसिबल है। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, आप भी एक स्टूडेंट है, आप चीज़ों को जानते हो कि 2 से 3 महीना में कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उनके लिए बिगनर के लिए मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि एज ए बड़ा भाई आप मेरा बात मानो, आप जो है आराम से प्रिपरेशन करो, पहले सिलेबस खत्म करो। भाई मैं अगर सिविल का बात करूं तो यहाँ पर 12 इंपॉर्टेंट मतलब लॉन्ग लॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और ओवरऑल 16-17 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ही सोचो एक 6 महीना में आदमी टेक प्लस नॉन टेक कैसे कंप्लीट करेगा। तो बिगनर के लिए बस एक ही सजेशन है कि आप आराम से कोर्स कंप्लीट कीजिए, आप ब्रॉड विजन लीजिए कि हमको ये सिर्फ एसएससी और भी नहीं करना है, हमको जेई का प्रिपरेशन करना है, हमको सिविल इंजीनियरिंग सीखना है। आप सीखने के पर्पज से पढ़ो, आपका सिलेक्शन खुद से होगा। जैसे कि मैंने आरआरबी छोड़ा तो बहुत सारे लोग भाई मुझे बोल रहे थे कि तुमने रेलवे छोड़ दिया, ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया, आज के टाइम में जॉब का बहुत मारामारी है और झारखंड बिहार में क्या क्रेज है तो सभी को पता है। तो वहाँ पर मैंने कभी भी अपना नेगेटिव नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें तभी आएगी भाई आप जब पढ़ोगे। और जो रिपीटर्स हैं तो उनको एक ही चीज़ है, आप जो है आराम से आरआरबी जेई एसएससी जेई को मैनेज करके चलिए, दोनों मैनेज हो जाएगा। आपको सिर्फ दिन का 10 घंटा देना है। 10 घंटा में जैसे मैं बताऊं, मैंने अपने चैनल पे भाई स्ट्रेटेजी शेयर किया है, अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मेरे चैनल का लगा देना। वहाँ पर मैंने बताया है कि आपको 3-3-3-1 का रूल यूज़ करना है। पहले आप 3 घंटा में टेक्निकल पढ़ो, फिर 3 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और 3 घंटा में आप जो आरआरबी का नॉन टेक होता है, जैसे आपका साइंस हो गया और मैथ हो गया, उसको कवर करो। फिर जो 1 घंटा बचता है उसमें आप जीके और रीजनिंग करो। अब इस तरह से आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो, एक अपना रूटीन बनाओ, एक अपना रूटीन को फॉलो करो। और भाई जो बताते हैं, जो हम बताते हैं, जो टॉपर्स बताते हैं, आप उनका इंटरव्यू सुनो और साथ ही साथ आप उसमें से क्रीम पॉइंट्स जो लगता है कि हम अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिससे प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिले, आप उसे ऐड ऑन करो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और अब आप भी जो है हमारे चैनल पे या भाई के चैनल पे जरूर गेस्ट बनकर आओगे और हम आपका इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा भाई साहब ने बोले, हर पॉइंट को अच्छे से रखें। तो आप लोग समझिए, आपको सिर्फ जो है किसी का स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं है। आप जो स्ट्रेटजी देखिए, लेकिन उस चीज़ों को आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं उसको आप नोट करिए। आप जो मिस्टेक्स बताते हैं उसको भी नोट भी करते जाइए, कॉपी में नोट भी करिए उसको, और उस पर आप काम करिए। आपका जो बिग पॉइंट है उस पर काम करिए। तो आप अगर इस तरह से दोस्तों अगर काम करेंगे तो आप भी सिलेक्शन, एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी आरआरबी जेई एसएससी जेई दोनों करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और भी एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रहे सिविल ब्रांच को लेकर के, डिपार्टमेंट को लेकर के दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं। भाई साहब का भी चैनल है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर कभी मौका मिलेगा तो भाई साहब को इन्वाइट करेंगे। और अच्छा लगा भाई, जरूर भाई जरूर, अच्छा लगा, आपने हर चीज़ को अच्छे से अपने डिस्क्राइब किया, हर चीज़ को अपने हर डाउट को क्लियर किया। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आएँ।
थैंक यू सो मच भाई कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया कि मैं सिविल के स्टूडेंट्स को गाइड कर पाऊँ। और आपको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपने आरआरबी जेई और एसएससी जेई का जो टॉप पोस्ट होता है उसको क्रैक किया है। थैंक यू भाई, आपको भी बहुत बहुत वन सेकंड कंग्रेचुलेसन। थैंक्स भाई, थैंक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं लिंक भी उसका प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और के साथ। थैंक यू।